नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, मेरा नाम है डॉक्टर गजेंद्र सिंह। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आज मैं बात करने वाला हूं DSSP, जो आपका एक सुनहरा सपना होता है। सुनहरा सपना क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो को शॉर्ट वीडियो ध्यान से सुनिएगा। देखो, मैं बात करने वाला हूं पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, यानी DSSP के अधीन अगर आप टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में अगर आपका चयन होता है तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। कई विद्यार्थी बोलते हैं कि सर कितना पैसा मिलता है, एक बार बता दीजिए। तो ये वीडियो आप सबके लिए देखिएगा बच्चे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर आपके पीजीटी के लिए, है ना। सब पहले इसका सुन लीजिए। देखो, आपका जो बेसिक पे है, पीजीटी आप जानते हो 11वीं 12वीं के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में इनका चयन होता है। बेसिक पे मैं आसान भाषा में इसमें टीए डीए का अलग, मैं इसको आपको ग्रोस पे के रूप में भी बता देता हूं। देखो, बेसिक पे होता है 47,600 रुपए, यानी ये पीजीटी के लिए, याद रखिएगा। DSSP के अधीन जो पीजीटी चयनित होते हैं विद्यार्थी अभ्यर्थी, उनके लिए। उसके अलावा बच्चे आप देखना, बेसिक पे और फिर ग्रोस पे, बढ़कर आपका हो जाता है 92,616 के आसपास, यानी 92,000 प्लस आपका। ये अभी मैं 2025 का वर्तमान स्ट्रक्चर बता रहा हूं, उसके आधार पर आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब बेसिक पे में ये 47,600 से लेकर आपका 1,51,000 रुपए, ये आपका लिखा होता है नोटिफिकेशन में। और इसका जो ग्रेड पे आप जानते हो, पीजीटी का ग्रेड पे 4800 होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मूल रूप से इस बेसिक पे में इतनी राशि बढ़कर कैसे हो गई, यानी इसमें आपका जो डीए है, सबसे इंपॉर्टेंट डीआरएस जो अलाउंस है, उसके अलावा इसमें टीए होता है, ट्रेवल अलाउंस। उसके अलावा याद रखिएगा, बिल्कुल डीए ऑन टीए भी आपको मिलता है, उसके अलावा एचआरए भी आपको मिलता है। ये तमाम भत्ते जोड़कर आपकी ये ग्रोस पे हो जाता है 92,000 प्लस, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली का DSSP मैंने सुनहरा सपना क्यों कहा, उसका कारण है क्योंकि भैया दिल्ली में आपको जितना डीए मिलता है वो आपको और किसी राज्य की पीजीटी में नहीं मिलता। देखो, ग्रेड पे सबका समान होता है, ग्रेड पे पीजीटी का सबका समान है, लेकिन दिल्ली वाला क्यों स्पेशल है? क्योंकि महंगाई भत्ता आपको बहुत ज्यादा मिलता है, ध्यान रखना। एचआरए आपको ज्यादा मिलता है। जैसे डीए अभी दिल्ली में आपका 53%, यानी आपका जो बेसिक पे है उसका 53% आपको डीए भी मिलेगा। ओवरऑल अगर बताऊं, एचआरए अभी दिल्ली में आपका 30%, यानी रिमार्केबल। अन्य राज्यों में एचआरए कितना होता है? किसी का 8%, किसी का 10%, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द एरियाज, है ना। इसलिए मैंने कहा कि DSSP सुनहरा सपना आपका है, क्योंकि यहां पर आपको रोकड़ा ज्यादा मिलता है भाई। कारण उसका क्या हो गया? बेसिक पे सेम होने के बावजूद भी डीए आपको बहुत जबरदस्त मिलता है, बढ़िया शानदार। एचआरए आपको 30% तक मिल जाता है, याद रखिएगा। इसलिए आपका ग्रोस पे बढ़ जाता है। इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली न केवल आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है, अपितु आर्थिक रूप से भी आप अपने आप को समृद्धशाली बना सकते हो। ठीक है, तो भाई ये टीए डीए एचआरए सारा जोड़ के याद रखना 92। लेकिन ये पूरा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, लालच बुरी बला है। आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी आपकी कटौती की जाती है, डिडक्शन, हालांकि आपके भविष्य के लिए है। अरे भैया, रिटायर होंगे तो इसी आपके डिडक्शन में से 60% आपको सीधा मिल जाता है रिटायरमेंट के बाद, है ना। उसके अलावा इसी का जो बचा हुआ राशि है, 40% जो बचा हुआ आपको पूरा पेंशन के रूप में मिलता है। तो ये आपके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, यानी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सरकार कुछ कटौतियां करती है। क्या कटौती करती है? जैसे फॉर एग्जांपल एनपीएस का कटौती होता है, इनकम टैक्स आपका इसमें प्रोपोर्शनली कटता है। तो कुल मिला के यानी जेब में कितना आएगा सर, ये बताओ। आगे का आगे देखा जाएगा कब रिटायर होंगे। तो इन एंड सैलरी जो आपकी पहली सैलरी होगी वो होगी बच्चे तकरीबन 80,000 के आसपास, तकरीबन 80,000, याद रखना, यानी जबरदस्त है। और मैं आपको बता दूं, जैसे आप आरपीएससी में राजस्थान में पीजीटी बनते हो या आप अन्य राज्यों में बनते हो, तो उसमें आपको जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है उसमें बहुत ही कम अनुपात, बहुत ही कम पैसा मिलता है ना, ये ध्यान रखना। DSSP में ऐसा कोई नाटक नहीं है, पहली सैलरी आपकी 80,000 के आसपास होगी। कोई इसमें प्रोबेशन पीरियड का आपको अलग से यानी सैलरी कम नहीं होती है। इसलिए आपको DSSP करना चाहिए, ध्यान रखना। देखो, जीवन का कलयुग का मेन जो मुद्दा है वो अर्थ है ना, यह ध्यान रखना। और DSSP आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी देता है और राष्ट्रीय राजधानी में काम करने का मौका भी देता है। तो इस सुनहरे को सपने को साकार करने का अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में कर्मठता है, अगर आप में पुरुषार्थ है, तो ये नौकरी आपकी होगी, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा पीजीटी टीजीटी वालों भी सुनो, टीजीटी का जो बेसिक पे है वो है तकरीबन 45,000 के आसपास। इसमें आपका वही डीए हो जाएगा, ध्यान रखना, 53%, जबरदस्त। उसके अलावा एचआरए आपको मिल जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस। उसके अलावा टीए ऑन डीए आपको मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। तो भैया जोड़ जाड़ के ग्रोस पे आ जाता है अराउंड 87,000 प्लस, याद रखना। टीजीटी का, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का। और टीजीटी का मतलब यहां पर समझते हो, जैसे अन्य राज्यों में क्या होता है,
बीपीएससी या आरपीएससी में 6ठी से 8वीं उच्च प्राथमिक के अलग चयनित होते हैं, 9वीं 10वीं में याद रखना सीनियर टीचर का अलग सिलेक्शन होता है, DSSS में ऐसा नहीं है। टीजीटी को अगर स्कूल का प्रिंसिपल चाहे तो 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पूरा कोई भी क्लास आपको दे सकता है, विषय दे सकता है। और याद रखना ऐसा नहीं है कि पीजीटी सिर्फ आपके दिल्ली में सिर्फ 11वीं 12वीं को पढ़ाते हैं, ना बाबा ना, ये स्कूल के डिस्क्रिशनरी पावर पर है। प्रिंसिपल अगर चाहे, अगर मान लो कि वर्कफोर्स वर्कलोड ज्यादा है तो पीजीटी वाला भी 9वीं 10वीं को पढ़ा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा वर्कलोड भी आपको बता दिया। डिडक्शन इसमें आपका होता है 12,500 के आसपास, और इन एंड सैलरी जो आपकी आएगी वो आएगी 75,000, यानी टीजीटी में 75,000 आपकी पहले सैलरी होगी। कटपीट के आपको कितना मिलेगा भैया? 75। और ये भी आप ही का है, ध्यान रखना। इसमें अगर आप 5,000 रुपए अगर पहले साल से ही आपका इनकम टैक्स कटता है, कई जगह ध्यान रखना इनकम टैक्स में, अगर इसमें तो आप 5,000 ऐड भी कर देना, ये 80,000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। और ये जो डिडक्शन है, ये कटौतियां हैं, जैसे एनपीएस है ना, पेंशन स्कीम की कटौती होती है ना, सीजीएसएस की कटौती होती है, इनकम टैक्स की कटौती होती है। ये डिडक्शन के बाद आपकी इन हैंड सैलरी 75 के आसपास। और प्रिय अभ्यर्थियों, सबसे प्यारी पोस्ट आपका पीआरटी वाली, जो भारत के दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों को भारत के भावी भविष्य के रूप में जिसको मैं बोलता हूं सबसे जिम्मेदार पोस्ट आपकी पीआरटी। बेसिक पे आपका 35,400 के आसपास है, ग्रोस पे हो जाता है तकरीबन 70,000 के आसपास, जिसमें ग्रोस पे मतलब डीए टीए एचआरए सारा जोड़ के आपको ये ग्रोस पे आपका होता है। उसमें फिर लगभग आपका 5,000 रुपए इनकम टैक्स भी अगर आपका कटने लग गया पहली तनख्वाह से, तो आपका डिडक्शन ये होगा। अगर पहली तनख्वाह में इनकम टैक्स नहीं कटता है तो ये राशि बढ़कर आपकी लगभग कितना हो जाएगी? 66,000 के आसपास। यानी कुल मिला के इन एंड सैलरी आपको कितना होगा? 61,302, यानी 61 प्लस। और एक अच्छी सैलरी है पीआरटी के लिए। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कुल मिला के याद रखना, चाहे आपका लक्ष्य टीजीटी हो, चाहे आपका लक्ष्य पीजीटी हो, चाहे आपका लक्ष्य पीआरटी हो, आप दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक तो काम करने का होता है कि भाई दिल्ली राष्ट्रीय की कैपिटल है, एक अलग ही स्वेग है कि भाई मैं दिल्ली में काम करता हूं, वो भी सरकारी नौकरी है। तो भैया है ना, कहीं जाओगे तो 2 बिस्किट 2 चाय 2 कॉफी आपको ज्यादा ही कि भैया ये दिल्ली में परमानेंट है, एक अलग ऑरा है, ये और नो। उसके अलावा देखो, आर्थिक रूप में भी बात करूं तो इकोनॉमिक रूप से भी अन्य राज्यों की तुलना में DSSB का जो टीचर है वो, हालांकि हम कह सकते हैं कि सर महंगाई ज्यादा है इसलिए, है ना, तो वो ठीक है, उसी अनुपात में आपको एचआरए मिल रहा है। महंगाई अगर ज्यादा है, किराया महंगा है, तभी भैया यहां पर एचआरए का कितना है? हाउस रेंट अलाउंस 30% है। वरना अन्य राज्यों में चले जाओ, कहीं पर 8% है, कहीं पर 16% है ना भाई। तो उस अनुपात में सरकार आपका ध्यान भी रखती है ना। और अभी तो याद रखना 8वां पे कमीशन आने वाला है, बल्ले बल्ले बल्ले, 8वां पे कमीशन आने वाला है। उसके बाद तो ध्यान रखिएगा मौजा ही मौजा, ये जरूर याद रखना। तो जो बच्चे इस बार, ये मैंने आपको 7th पे कमीशन के आधार पे बताया है, 8वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन मूल रूप से 2026 तक लागू होगा। उसके बाद मैंने कहा ये आपका बेसिक पे जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा, ध्यान रखना बिल्कुल। और डीए, इनमें आपका मूल रूप से बढ़ोतरी हर 4 से 6 महीने में होती रहती है। ये मैंने पहली सैलरी बताई है, ठीक है भाई। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, और इस सपने को साकार करने के लिए आप अध्ययन मंत्रा से जरूर जुड़िएगा। जो अभी हमारा होलिका त्योहार का पूरा ऑफर चल रहा है, जो 20 मार्च तक, याद रखना 20 मार्च तक अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ते हो, चाहे आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी के लिए, चाहे याद रखना पीजीटी के लिए, सबसे ज्यादा रोकड़ा ये ध्यान रखना पीजीटी, टीजीटी भी कम नहीं है भैया, ठीक है। तो आप हेवी डिस्काउंट के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और इस डिस्काउंट ऑफर का लाभ भी उठाएं। ये आपका पिंक पूरा बैच है, गुलाबी गुलाबी, और इसमें आपको आने वाली सफलता का भी रंग आपके चढ़ेगा। उसके अलावा केवीएस के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, तो आपको 20 मार्च तक यही ऑफर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद बहुत बहुत भाई। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी। लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू।